मैकेनिक के पास जाना है, उससे फ़ोन पे बात की है, उससे अपॉइंटमेंट। यहाँ पे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बड़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई, आय हाय हाय हाय। ये मैं आ गया इधर, ये जो है ना टायर की बहुत बड़ी ये शॉप है। टायर तो नहीं, ये पूरा सारा ये करते हैं। गाड़ी लेने आ गया, उसका कॉल आया था मैकेनिक का कि भाई आ जाओ, गाड़ी रेडी हो गई है। अक्सर जब भी ऑर्डर आते हैं तो वो सबसे जो है ना, आज लकीली सेकंड फ्लोर पे लग रहा है मुझे। वैसे इस साइड पे भी रोड है, इस साइड पे भी रोड है। ये बीच का रोड जो है ना, ये टोल है, ये एक्सप्रेस वे है हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के तकरीबन यहाँ के 11 बज गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना बारिश हो रही है। बड़ी बेहतरीन किस्म की बारिश जो है ना, वो कल रात से ही बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। तो गाड़ी मेरी वो खड़ी हुई है, गाड़ी में एक इशू भी आ गया। तो आज जो है ना ऊबर निकलने से पहले जो है ना मैकेनिक के पास जाना है, उससे फ़ोन पे बात की है, उससे अपॉइंटमेंट। यहाँ पे तो आपको गाड़ी के जो है ना वो क्या कहते हैं, मैकेनिक के पास जाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बड़ी तेज़ बारिश हो रही है भाई, आय हाय हाय हाय। चलें, तो आज का दिन भी आपके साथ गुजारने का पूरा प्लान है। 2-3 घंटे तो मेरा ख्याल है मेरा मैकेनिक के पास लग जाएंगे। इसका जो राइट साइड का CV एक्सल का काफ़ी दिनों से मसला आया हुआ था, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा नहीं बस खैर है। लेकिन कल रात को जब मैं वापस घर आया और ऊबर के लिए निकला तो वो मसला रात में जो है ना वो ज़रा ज़्यादा हो गया, उसमें से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने फिर डिलीवरी कैंसिल की और मैंने कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क जो है ना, गाड़ी अगर यहाँ पे रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, फिर वो हाईवे के ऊपर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, लॉक हो जाए टायर या गाड़ी रुक जाए, तो ट्रैफिक पूरी रुक जाती है, फिर पुलिस आ जाती है और फिर वो लंबे किस्से। और या फिर वहाँ से आपको टो करनी पड़ती है। और अगर टो आप कराएंगे तो टो वाला जो है कम से कम $250-300 तो है वो गाड़ी को टो करने के, यानी हाईवे से मैकेनिक तक लेके जाने के लिए भी इतना बड़ा ख़र्चा हो जाता है। तो रात को मैंने रिस्क नहीं लिया। तो अभी चलते हैं पहले मैकेनिक के पास, फिर इंशाल्लाह आज का दिन कोशिश होगी कि आपके साथ ही हम जो है मैं गुजारूं। आपसे जो है मैं बातचीत करूंगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये मैं आ गया इधर, ये जो है ना टायर की बहुत बड़ी ये शॉप है। टायर तो नहीं, ये पूरा सारा ये करते हैं। अच्छा, मैं वहाँ से लेकर आया तो बिल्कुल ठीक थी गाड़ी, ठीक तो नहीं थी, ख़राब ही थी, लेकिन ये है कि चल के तो अभी इसने चलाई है तो इसने इतना शार्प टर्न किया है इसको कि वो लॉक ही हो गई है। तो आप कहते हैं कि वो जी ये तो लॉक इधर ही हो गई है। तो बस ये सारी जो है ना यहाँ पे फ़िल्में होती हैं। पाकिस्तान के मैकेनिक और यहाँ के मैकेनिक जो है ना वो तकरीबन एक जैसी हैं। तो उसको अब गाड़ी भी चलानी जो है नहीं आ रही है। तो उसने इतना शार्प टर्न किया है, हालांकि मैं घर से तकरीबन कोई 7-8 माइल पे मैं आया हूँ, तो तब तो वो आ गई थी गाड़ी। तो यहाँ पे वो सिर्फ पार्किंग से उसने निकाली है, तो कहता है ओहो ये तो इसमें कुछ टूट गया है, तो लॉक हो गई है, तो ये हो गया, तो ये वो हो गया। बहरहाल अब मेरी गाड़ी की जो है ना वो शुरू हो रही है। फ़ोन पे बात हुई थी तो तकरीबन $544 कह रहा था, लेकिन अब जो है ना ये जो है धक्का दे रहे हैं सब मिल के। ये अब इसकी डायग्नोस्टिक करेंगे और इसको जो है ना ठीक ठाक जो है ना इसका बिल बनेगा। देखो क्या बनता है। गाड़ी लेने आ गया, उसका कॉल आया था मैकेनिक का कि भाई आ जाओ, गाड़ी रेडी हो गई है। तो बस गाड़ी तो रेडी हो गई है, बस इंशाल्लाह वही गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी का बिल जो है अच्छा खासा बना दिया है, लेकिन चलें जो भी है, मामलात चलते रहते हैं यहाँ पे। और अब ये एक छोटा सा और काम इसके अंदर रह गया था, वो अभी इसने गाड़ी ऊपर चढ़ाई है। इसमें 1-2 नट बोल्ट है। मैंने कहा चलो बिल तो तुमने लिया है तो एक छोटा सा फेवर दे दो, ये वाला काम करा दो। बारिश रुक गई है तो बस इसके बाद जो है इंशाल्लाह गाड़ी यहाँ से निकाल कर तो ऊबर ईट का काम शुरू करते हैं। फिर रास्ते में आपसे गपशप लगाएंगे, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे हैं वर्कशॉप में, भी थोड़ी देर में हम फारिग हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा जी, गाड़ी तो फिक्स हो गई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मैंने उससे फ़ोन पर बात की है तो वो कह रहा है कि भाई आप जो है गाड़ी कल ले आइएगा ना। कल दोबारा उसके पास गाड़ी ले जाने की कोशिश करूँगा। तो कल अभी ऊबर ईट्स असल में
आप अगर किसी काम में इंडल्ज हो जाएं और उस काम में थोड़ा सा भी गैप आए तो आपको तकलीफ़ सी होती है कि यार ये मेरे काम में क्यों इशू आ रहा है, मैं जो है ना मतलब आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाए या कुछ। और मैं नहीं चाह रहा था आज भी आधे से ज़्यादा दिन जो है मेरा गाड़ी, लेकिन ज़ाहिर है गाड़ी ही आपकी रोज़ी रोटी है। अगर आप ऊबर का काम कर रहे हैं या आप किसी भी डिलीवरी का या टैक्सी का काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी तो आप उस पर काम नहीं कर सकेंगे। और मैंने अल्लाह का नाम लेकर जो है स्टार्ट किया है आज का दिन। पहला मुझे ऑर्डर मिला था पांडा एक्सप्रेस से और अभी दूसरा ऑर्डर मिला है ये चिकन एक्सप्रेस है। चिकन एक्सप्रेस जो है यहाँ की बहुत मशहूर ब्रांड है। हमारे यहाँ तो मैकडोनल्ड, KFC और 2-3 ही गिने चुने आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। इसमें क्या कहते हैं, चिकन के हवाले से, चिकन और जितने भी ये फ़ास्ट फूड है इसमें काफ़ी, जब आप मेरे साथ होंगे तो आपको मैं इंशाल्लाह बताया करूँगा कि क्या है। आप ज़रा व्यू भी देख लें। बारिश जो है थम चुकी है। ये जो है हम ज़रा कहीं टॉप पे खड़े हुए हैं, तो ये सारा नज़ारा है आज का। ये चिकन एक्सप्रेस पे आए हैं। चिकन एक्सप्रेस पे जो है ना वो एक ऑर्डर मिला है, देखते हैं कि क्या बनता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कैमरे की, यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में तो हर बंदा जो है ना कैमरा उठा के चल पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना बग़ैर इजाज़त के आप किसी की वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं, वो आपको सू कर सकता है। इसलिए काफ़ी जो है ना मोहतात रहना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में देखना पड़ता है कि अगला बंदा जो है ना इस चीज़ को माइंड ना करे, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये बात कर रहा था कि USA में और जितने भी आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर USA में अगर आप रहना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, तो आपने जो पाकिस्तानी माहौल होता है ना, वो जुगाड़ी सिस्टम या बस जी जो कर लिया दिल में आया, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कानून, हर चीज़ में कानून की एप्लीकेशन है। चाहे आप साइकिल चला रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कानून के ऊपर आपने अमल करना है। जो लॉ है ना, आपको छोटी से छोटी बात के ऊपर आपकी पकड़ हो सकती है, और वो पकड़ फिर इतनी गंभीर हो जाएगी कि वो फिर आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आपने USA में आना है तो आपने जो है ना बहुत ज़्यादा कानून के ऊपर जो है ना कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाना है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो व्लॉग मेरा चलता रहेगा। अभी जो मेरी डिलीवरी है वो तो 4 मिनट की बता रहा है, अगली डिलीवरी मेरी होगी वो तकरीबन 54 मिनट्स की है। तो उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना, मतलब वो ज़ाहिर है कि वो दूर होगी, तो रास्ते में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी बताऊंगा। एक अपॉर्चुनिटी आई है USA के हवाले से, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा और उसमें भी आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि आपने करना क्या है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं आपके साथ जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मैं अब हाईवे पे आ गया हूँ, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना भी मुश्किल हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अगर किसी मामे ने देख लिया तो इशू बन सकता है। चलें, मैं आपको फिर बताता हूँ कि आगे आपके लिए खुशखबरी क्या है। तो वो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि FIFA वर्ल्ड कप जो है ना वो आ रहा है, तो जो दोस्त USA आना चाहते हैं तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसमें ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने एक सेकेंड, अच्छा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल है गालिबन 17 नवंबर को जो है ना अनाउंस किया है, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड FIFA के लिए। और कुछ दिन पहले रोनाल्डो की भी मुलाकात हुई थी उनके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो बड़ी अच्छी उनकी मुलाकात रही है। रोनाल्डो जो है बहुत ज़ाहिर है फुटबॉलर है, बहुत अजीम फुटबॉलर है, और मेरा ख्याल है उनका सऊदी अरब के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो FIFA वर्ल्ड कप जो है इंशाल्लाह उनका कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने FIFA पासेस के हवाले से
जो है, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी शर्त ये है कि आपने उनकी वेबसाइट से जो है टिकट ऑनलाइन परचेज़ करना है और अप्लाई करना है। विद इन 60 डेज़ जो है आपको जो है उसके वीज़े के ऊपर आपका जो है ना डिसीजन आ जाएगा। तो विद इन 60 डेज़ आपको जो है डिसीजन दे दिया जाएगा और फिर आप जो है आप अगर एलिजिबल हुए तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि उसमें आपकी जो है ना वो तमाम चीज़ें चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक वगैरह जो भी है, आपके फाइनेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत बड़ा मेगा इवेंट है जो कि USA में हो रहा है। और फुटबॉल तो जो है कि अगर मैं कहूँ कि टॉप की गेम है, क्योंकि बहुत अमीर मुल्कों की जो है ना इसके अंदर जो है ना इनकी टीमें हैं जो एडवांस कंट्रीज़ हैं। हमारी क्रिकेट तो ले दे के एक हमारे पास क्रिकेट बची है, हॉकी थी। हॉकी तो वैसे जो है ना वो वाली है, उसका प्रोग्राम जो है ना वो शेर अफजल मरवत वाली बात है, उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। और क्रिकेट भी जो है वो मोहसिन नकवी ने जो रही सही कसर थी वो माशाल्लाह उन्होंने पूरी कर दी है। तो बाहर कैफ अब जो यहाँ पे फ़ुटबॉल है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये खुशखबरी थी, मैंने कहा चलें आपके साथ मैं जो है ना वो इसके जो है वो शेयर कर लूँ कि आप जो है ना ये इसमें आ सकते हो ईज़िली। अच्छा जी, तीसरी बात मैं आप लोगों से ये कर रहा था कि तीसरी बात ये थी कि अगर आप लोग वाकई यहाँ पे आना चाहते हैं तो उसमें फिर ये होगा कि एक तो आप यहाँ का इतना बड़ा इवेंट है, इसको आप देख लोगे, इस पर आप जो है ना इसको एंजॉय करने को आपको मौका मिलेगा। अमेरिका आप देख लोगे। तीसरा ये है कि आपका पासपोर्ट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, उस पर जो है USA का वीज़ा का स्टिकर होगा। और फिर यहाँ आके भी आपके पास जो है ना मल्टीपल वो होते हैं, अगर आप जो है ना अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं लीगली, नॉट जो है ना कोई दूसरा काम नहीं करना, सारा काम अपने आप को, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कानून के मुताबिक तमाम काम आपने जो है ना वो करने हैं। और मैं अब जा रहा हूँ, 14 माइल है लेकिन 35 मिनट बता रहा है, और ये 35 मिनट मुझे लगता है इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पीक टाइम है, जितने भी हाईवेज़ होंगे वो जो है ना बिल्कुल जैम होंगे। ये देखें, इसकी मेरी जो ये रेड पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसका वजह ये है कि ये ट्रैफिक से जो है ना गाड़ियाँ जो है भरी हुई हैं। हालांकि 14 माइल जो है वो 14 मिनट का रास्ता है, लेकिन ये 34 मिनट्स बता रहा है। इट मीन्स कि ये डबल से भी ज़रा सा ज़्यादा बता रहा है। उसकी वजह ये है कि ये अब ऑफिस से लोग वापस जा रहे हैं, स्कूल्स की टाइमिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा पीक आवर्स हैं। तो ओल्डम सिटी में जो है ये मुझे ओल्डम सिटी का ऑर्डर मिला है। ओल्डम सिटी यहाँ से 14 माइल पर है यूएस से, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो लेकिन ये है कि ओल्डम जो है बड़ा प्यारा इलाका है। मैं वहाँ पहुँच के भी कुछ आपको व्यूज़ वहाँ के बताऊँगा। इलाका भी बहुत खूबसूरत है और रिच पार्टियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये जब अच्छे इलाकों में डिलीवरीज़ करता हूँ ना ऊबर ईट्स की, तो उसमें ज़बरदस्त बात ये होती है कि वहाँ पे टिप्स अच्छी मिल जाती हैं। अगर अपने इलाकों में जिधर हम रहते हैं माड़े इलाकों में, तो माड़े इलाकों में ये होता है कि फिर टिप नहीं मिलती, ज़्यादातर लोग टिप नहीं देते हैं। तो अच्छे इलाकों में ये है कि फिर आपको टिप मिल जाती है, आपको मतलब डिलीवरी के भी पैसे अच्छे मिलते हैं और टिप भी आपको अच्छी मिल जाती है। अब मैं लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे वाला जो है वो समझ के इंडिकेटर मैंने दिया हुआ था। ये सामने का व्यू भी है, ये देखें इतने बड़े बड़े ट्राले आपके करीब से गुज़र रहे होते हैं। लेकिन आपको पहले जब शुरू में मैं गाड़ी चलाता था तो ये जब ये ट्राला गुज़रता था तो बस मैं यूँ कांप रहा होता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था, बहुत ज़्यादा मेरा दिल घबराता था, क्योंकि वो बहुत, अभी तो ये स्पीड कम है इसकी, वैसे ये शूं करके गुज़रते हैं करीब से। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं, ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो डंपर माफिया जो है कराची में, उन लोगों को जो है ना कि भेड़ बकरियों की तरह कुचलता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्लाह ही हाफिज़ है कि उन्होंने अभी तक, मतलब अगर हमारी हुकूमतें जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक निज़ाम कोई सेट कर रहे हैं ना, तो कसम खुदा की हमारा मुल्क जो है जन्नत बन जाएगा। सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर आप अपनी, कहते हैं ना कि अगर किसी भी क्या कहते हैं सिविलाइजेशन का, या आप देखना चाहते हैं कि कोई कौम कितनी सिविलाइज्ड है, तो वो आप उसकी जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको देख लें। अब कनाडा का मैं आज से मेरा ख़्याल है कोई
8-10 साल पहले की बात है, तो मैंने सुना था किसी इंटेलेक्चुअल से, वो कहते थे कि कनाडा की जो कौम है शायद वो अब भी टॉप ऑफ द मतलब उनकी सिविलाइजेशन में सिविलाइज्ड है, हाईली सिविलाइज्ड है, बिकॉज कि वो अपने ट्रैफिक कानून पे बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। तो अगर कोई कौम अगर कानून बना दिए जाएँ सही बेहतरीन, अभी तो सुना है कराची में उन्होंने बड़े ही चालान किए हैं। अब अल्लाह करे कि ये लॉन्ग टर्म पे हों और लोगों की जानें जो हैं बच जाएँ। यहाँ पे लोगों की जानों का बहुत ज़्यादा, इवन जो यहाँ के जानवर ये लोग पालते हैं अपने पास, जो पेट्स होते हैं, तो ये उनको ये नहीं कहते कि ये जानवर है, ये उनको अपना बेटा कहते हैं। अगर वो फ़र्ज़ करें फ़ीमेल हो तो उसको बेटी कहते हैं, और अगर मेल हो तो उसको बेटा कहते हैं, और उसको पार्ट ऑफ द फैमिली समझते हैं। मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, तो वो अक्सर पेट्स उनके साथ जहाज़ों में सफ़र करते हैं, तो वो बड़ा जो है ना उसको प्यार करते हैं। बड़ी दूसरे लोग भी जैसे हम दूसरे के बच्चों को प्यार करते हैं ना, देख के ओ जी मेरा गुचू गुचू, मेरा मुचू मुचू, और बड़ा जो है ना वो करके कि अगले को फ़ील हो कि हाँ यार हम उनके बच्चों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या वो दे रहे हैं। तो ये उस तरह अपने पेट्स को, अगर ये इनके साथ पेट्स होते हैं तो दूसरी इनकी कोई फैमिली मिलती है इनके साथ, तो वो उसके पेट्स को वो लोग वैसा प्रोटोकॉल देते हैं जैसे हम अपने हमारे अगर दोस्त के बच्चे हैं या भाई के या जिसके भी हमें मिलते हैं, तो हम प्रोटोकॉल ये मतलब एक वो होता है लाइक इसे क्या कह सकते हैं, लाइक ये वो होता है हमारी रीत है या रिवाज है। वैसे भी इंसान किसी बच्चे को देखता है तो वैसे भी शफ़क़त तो आ ही जाती है। हर बंदे के दिल में, सीने में जो है दिल होता है, वो बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये लोग उनके जो जानवर होते हैं तो उनको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उनके किसी के बच्चों को आप ट्रीट कर रहे होते हो। मेरा ख्याल है कि मैं समझा सका हूँ अपनी बात। ये जो है ना, ये आंटी ने मुझे टोल में, अब इस साइड पे भी रोड है, इस साइड पे भी रोड है, ये बीच का रोड जो है ना ये टोल है, ये एक्सप्रेस वे है। हमारे यहाँ तो मेट्रो वगैरह ये लोग बनाते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना अगर जो लोग नॉन स्टॉप जाना चाहें और ट्रैफिक से बचना चाहें तो उनके लिए टोल एक्सप्रेस वे ये लोग बना देते हैं। तो उस एक्सप्रेस वे में आप गाड़ी अगर घुसा, आप देख लें कि इतना पीक टाइम है कि एक्सप्रेस वे हालांकि ये बिज़ी नहीं होती है, लेकिन एक्सप्रेस वे भी सही फुली जो है ना जैम पैक है। तो इसमें जो है ना गाड़ी बिल्कुल ऐसे गुजरती है जैसे वो बुलेट की तरह गाड़ी जाती है, बिल्कुल नॉन स्टॉप। तो ये अब ऊपर देखें, ये जो कैमरे अभी आपको नज़र आएंगे, ये ऊपर जो कैमरे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो है आपकी नंबर प्लेट को कैच कर लेते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये इसको जो है ना इनके सेंसर्स जो कैमरा के, ये देखें कितने हैवी किस्म के कैमरेज हैं, ये चेक करें ज़रा। ये इसको अब ये इन्होंने जो है ना फ्लैश करके जो है ना मेरी डिटेल, अब मेरा जो मैंने अपना अकाउंट जो NTTA का बनाया हुआ है उससे ऑटोमेटिकली उसमें मैंने मतलब ऑलरेडी अमाउंट रखी होती है, उसमें अकाउंट बन जाता है। आप जो है ना $100-50, $20-30 जो है रखते हैं, तो वो टाइम टू टाइम आप बिल से, मंथली बिल से बचना चाहते हो तो वो आपके खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये अब इन कैमरों ने जो है ना मेरी डिटेल्स ले ली होंगी, और ऊपर मेरा NTTA का स्टिकर है, उस पर बार कोड भी लगा हुआ है, उसको कैच कर लिया होगा। तो ये कहने का मकसद ये अब उस साइड की वो ट्रैफिक भी जा रही है, देखें। अच्छा, वो नॉर्मल हाईवे है और ये एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे पे ये देखें रेड लाइन अभी भी बता रही है। तो ये सारा सिनारियो है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत फास्ट इनका सिस्टम है। हमारे यहाँ तो जो मियाँ साहब थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने एक मोटरवे बना कर दिया। और मैं इंग्लैंड में भी रहा, इंग्लैंड के मोटरवे पे भी मैंने बहुत सफ़र किया है, यहाँ के मोटरवेज़ पे भी सफ़र किया है। लेकिन जो मियाँ साहब ने दिया है मोटरवे, तो वाकई वो एक शाहकार है। अगर मियाँ साहब को काम करने दिया जाता तो शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा रोड्स होते और बहुत कम्युनिकेशन के सिस्टम बन जाते। लेकिन पता नहीं कब हमारा पाकिस्तान जो है सेट होगा, हमारे जीते जी होगा नहीं होगा, ये ख्वाब ही रहेगा क्या। अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान भी बस सेट हो जाए, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को बाहर किसी मुल्कों में जाना ही ना पड़े, वो अपने मुल्कों में ही ज़िंदगी गुजारे अपने प्यारों के साथ। तो ये मेरी जो है ना वो है। ज़ाहिर है हर बंदा अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मुसाफरी करते हैं तो वो जैसे चले
नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे जो है ना नज़र नहीं आ रहा विजिबिलिटी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मौसम भी क्लाउडी, अंधेरा भी हो गया है और काफ़ी हद तक जो है ना विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। तो देखें आगे क्या बनता है। इंशाल्लाह मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। हाँ, डायमंड का ऑर्डर लिया मैंने यहाँ से, अभी जा रहा हूँ मैं आगे, देखते हैं क्या बनता है। आगे अपार्टमेंट्स हैं। अक्सर जब भी ऑर्डर आते हैं तो वो सबसे जो है ना, आज लकीली सेकंड फ्लोर पे लग रहा है मुझे। वैसे हमेशा मुझे जो ऑर्डर मिलता है ना, वो या अगर 4th फ्लोर होते हैं तो 4th पे होता है, या फिर 3rd फ्लोर होता है तो 3rd पे होते हैं। लेकिन आज लकीली मुझे सेकंड फ्लोर पे ऑर्डर जो है मिला है। तो अपॉर्चुनिटी की मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से। 1 मिनट ज़रा मुझे दे दीजिएगा, मैं वो भी कर लेता हूँ। तो न्यू अपॉर्चुनिटी की बात मैं ये कर रहा था कि न्यू अपॉर्चुनिटी में आप लोगों के लिए जो फीफा वर्ल्ड कप है, उस हवाले से जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक डिसीजन लिया है। तो फीफा जो पासेस हैं वो जारी होंगे, तो उस हवाले से डिटेल में आपको बताऊंगा अपने व्लॉग में कि आपने करना क्या है और वो कैसे अप्लाई करना है। अगर आप वाकई यूएसए आना चाहते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप लोग जो है इजीली आ सकते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों, व्लॉग का अख्ताम हुआ चाहता है। आज के व्लॉग में मैंने आपको वीज़े के हवाले से भी बता दिया, सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, और इसके अलावा भी जो मामलात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपके साथ दिन अच्छा गुज़रा। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस वजह से मैंने जो है फिर आधे रास्ते से ही वापस आ गया था, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो थी ना वो जैम हो रही थी। तो मैंने कहा चलें आज इधर ही वाइंड अप करते हैं। अभी मैं आया हूँ बच्चों के साथ, बच्चे जो हैं वो अंदर हेयर कट करवा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। जाते जाते यही कहूँगा कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।